हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज लाइफ स्टडीज एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th का सेकंड चैप्टर। और इससे पहले की जो क्लासेस थी हमने उसमें फर्स्ट चैप्टर का लिया है जिसका नाम था आवर एनवायरनमेंट, जिसमें हमने एनवायरनमेंट के बारे में बात की थी। एंड आज का जो चैप्टर है वो है इंटीरियर ऑफ अर्थ। इसमें हम इंटीरियर देखेंगे अर्थ का, कि हमारा जो अर्थ का जो इंटीरियर है वो किन किन लेयर से बना है, प्लस उसमें कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, प्लस वो कौन सी लेयर्स में डिवाइडेड हैं, प्लस हम रॉक्स के बारे में थोड़ा देखेंगे एंड उनका जो एक रॉक साइकिल होता है उनके बारे में भी देखेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि जो हमारा जो अर्थ का जो इंटीरियर है वो तीन भागों में डिवाइडेड है। अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से देखें कि केमिकल कौन कौन सी जो लेयर्स हैं, जैसे 3 लेयर्स हैं, तो तीनों लेयर की जो केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं वो अलग अलग हैं, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी है। फॉर एग्जांपल, जो उसकी जो 3 लेयर्स हैं वो है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। एंड जो क्रस्ट की जो डेप्थ है वो है अराउंड 100 किलोमीटर, और मेंटल की होती है अराउंड 2900 किलोमीटर, एंड वहीं पर कोर की है 3500 किलोमीटर। एंड अगर ओवरऑल रेडियस की बात करें, मतलब जो अर्थ की जो ओवरऑल रेडियस है वो है अराउंड 6371 किलोमीटर। ये है अर्थ की जो टोटल मतलब ओवरऑल रेडियस। एंड अगर हम बात करें कि हमने जैसे कि बात किया है कि जो अर्थ की जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल से बनी है, या फिर आप कह सकते हो मटेरियल या फिर मिनरल से बनी है। सो जो हमारा जो क्रस्ट है वो आपका बेसिकली 2 भागों में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल, इसमें भी 2 लेयर्स हैं। एक है इसमें ओशियानिक क्रस्ट एंड दूसरी है वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो ओशियानिक क्रस्ट है उसकी जो डेप्थ है वो है अराउंड 5 किलोमीटर, एंड जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी जो डेप्थ है वो है अराउंड 35 किलोमीटर। एंड जो ओशियनिक क्रस्ट है वो आपके जो जो कंपाउंड है उनसे बनी है, वो है आपके सिलिका प्लस मैग्नीशियम। इसको आप सीमा करके भी याद कर सकते हो। वहीं पर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो बनी है 2 एलिमेंट से। फॉर एग्जांपल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। इसको आप सीएल करके याद कर सकते हो ताकि आपको इजीली याद हो जाए। एंड जो मेंटल के बारे में, इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। सो एंड जो कोर है, कोर आपके जो डिफरेंट एलिमेंट से बना है। फॉर एग्जांपल, उसमें 2 एलिमेंट हैं, जैसे कि हो गया निकेल एंड आयरन। इसको आप याद कर सकते हो निफे से। एंड अगर वॉल्यूम वाइज डिस्कस करें कि कौन से जो लेयर से ज्यादा वॉल्यूम घेरती है, फॉर एग्जांपल जो क्रस्ट है वो है अराउंड 1% ऑफ अर्थ वॉल्यूम, एंड जो मेंटल है वो है 84% एंड कोर है 15%। एंड जो हमारी जो अर्थ है इसको हम दूसरे तरीके से भी डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज से मतलब कि सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस। इसमें देखते हैं हम कि जो कौन सी जो लेयर्स हैं वो कैसी है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि मतलब या वो सॉलिड है या फिर वो मतलब थोड़े से लिक्विड फॉर्म में है या फिर थोड़ा सा गैसियस फॉर्म में है। इस प्रकार से भी इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल, 3 लेयर्स हैं इसकी। जो फर्स्ट जो लेयर है उसका नाम है लिथोस्फेयर, जिसकी जो डेप्थ है अराउंड 0 to 200 किलोमीटर है, और ये मोस्टली रिजिड है। और जो सेकंड जो लेयर है उसका नाम है एस्थीनोस्फेयर, यह है 400 किलोमीटर। एंड इसकी जो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है अराउंड, ना तो ये सॉलिड है ना तो ये लिक्विड है, मतलब इन वे आप कह सकते हो कि ये प्लास्टिक फॉर्म में है। सो ये हो गई सेकेंड लेयर एस्थीनोस्फेयर। एंड थर्ड जो लेयर है उसका नाम है मीजोस्फेयर,
इसकी डेप्थ है अराउंड 2900 किलोमीटर। एंड जो नेक्स्ट जो लेयर है उसका नाम है बेरिस्फेयर। एंड इसके बारे में हम थोड़ा सा जो नेक्स्ट जो क्लासेस आएगी उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसको जो पूरी जो ये वाला जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, एंड प्लस इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अभी हम सिर्फ क्लास 7 ही डिस्कस कर रहे हैं। एंड यहीं पर एक और फोटो है जिसमें भी हमने यही देखा है, इंटीरियर ही देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो है क्रस्ट। ये अगर आप साइड वाइज देखो तो सो ये है क्रस्ट, ये है मेंटल, और ये है कोर की बाउंड्री स्टार्ट होती है यहाँ पर, यहाँ तक ये है कोर की बाउंड्री। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है इंटीरियर ऑफ अर्थ, जब हम इसको पिक्टोरियल में देख रहे थे। तो अगर आपको नोट्स के लिए चाहिए तो इस प्रकार से हमने प्रोवाइड कर दिया है। फॉर एग्जांपल क्रस्ट है आपकी 2 लेयर से बनी है, जिसमें है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है उसकी जो डेप्थ है वो है अराउंड 35 किलोमीटर, एंड जो ओशियनिक क्रस्ट है उसकी जो डेप्थ है वो है 5 किलोमीटर। एंड जो ओशियनिक जो क्रस्ट है वो आपकी मोर डेंसर होती है एज कंपेयर टू जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसके कंपैरिजन में। एंड और जो ओशियनिक क्रस्ट है इसकी जो डेंसिटी है वो है अराउंड 3.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। एंड वहीं पर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसकी है अराउंड 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, एंड ये है इसकी डेंसिटी। एंड आप देख सकते हो कि जो ओशियनिक क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो है ज़्यादा। एंड जो मेंटल है, नेक्स्ट जो लेयर है उसका नाम है मेंटल, एंड इसकी जो डेप्थ है वो है अराउंड 2900 एंड कोर की है 3500 किलोमीटर। एंड इसके जो यहाँ पर जो मिनरल्स मतलब कंपोनेंट्स होते हैं वो है निकेल प्लस आयरन। एंड अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखिए, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि क्रस्ट जो है वो है अराउंड 1% ऑफ अर्थ वॉल्यूम, मेंटल है 84%, कोर है 51%, नहीं 51 नहीं बट 15%, एंड रेडियस है जो अर्थ की जो रेडियस है वो है 6371 किलोमीटर। सो ये मैंने थोड़ी सी पिक्चर में भी दिखाया है, देख सकते हो आप। ये है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसकी जो डेप्थ है वो है 35 किलोमीटर। वहीं पर आप देख सकते हो जो ये जो ओशियनिक क्रस्ट है इसकी जो डेप्थ है वो सिर्फ अराउंड 5 किलोमीटर। और इसके बाद आपका जो अपर मेंटल स्टार्ट होता है, अर्थ की जो नेक्स्ट लेयर है वो स्टार्ट होती है। सो ये देख सकते हो आप यहाँ पर ओशियनिक क्रस्ट जिसकी जो लेंथ है वो है, लेंथ या डेप्थ कह सकते हो आप, वो है 35 किलोमीटर, और ओशियनिक क्रस्ट की है 5 किलोमीटर। एंड ओवरऑल अगर क्रस्ट की बात करें, जो इसकी जो टोटल डेप्थ होती है वो है अराउंड 100 किलोमीटर। एंड इसका मेन रीज़न ये है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो काफ़ी जगह पर ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल इसकी जो लेंथ होती है वो डेप्थ होती है वो अराउंड होती है 70 किलोमीटर। और नेक्स्ट की जो फैक्ट की जो बात करें, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सिर्फ हम इसमें समरी देख रहे हैं कि इस एनसीईआरटी सीरीज़ में उसमें जो सबसे जो डीपेस्ट माइन है वो है इन साउथ अफ्रीका, जो कि है अराउंड 4 किलोमीटर डीप। एंड अगर फ्रेंड्स हम रॉक्स की बात करें तो हमारे जो अर्थ में है डिफरेंट प्रकार की रॉक्स होती है। एंड इसमें जो मेनली है वो है इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड अगर इग्नियस रॉक्स की बात करें, जो इसका जो लैटिन वर्ड होता है, ये लैटिन वर्ड से ली गई है, जिस इग्नियस जो ये वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, एंड इसका मतलब होता है फायर। एंड वहीं पर जो मेटामॉर्फिक रॉक है या फिर मेटामॉर्फिक वर्ड कह सकते हो आप, ये लिया गया है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म्स। एंड सेडिमेंट्री लिया गया है सेडिमेंटेरियम वर्ड से, एंड इसका मतलब होता है सेटल डाउन। एंड आपको भी वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इनके बारे में जो इग्नियस रॉक्स होगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स होगी एंड सेडिमेंट्री रॉक्स होगी, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंड रॉक साइकिल भी देखेंगे इसी वीडियो में, रॉक साइकिल भी देखेंगे। एंड जो आपने अगर कभी न्यूज़ में भी पढ़ा होगा या फिर ऐसे कहीं और बुक्स में भी पढ़ा होगा कि फॉसिल्स क्या होते हैं। फॉसिल्स होते हैं बेसिकली आपके रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, जो कि किसी जो लेयर्स होती हैं उसमें फंस जाते हैं, एंड
उसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स ये आपके फॉसिल्स में बन जाते हैं। एंड इसका जो एक एग्जांपल है वो है आपके फॉर एग्जांपल कोल हो गया एंड पेट्रोलियम हो गया, ये सब इसके एक एग्जांपल हैं। एंड इसका मैंने एक फोटो भी दे दी है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। सो जो फर्स्ट जैसे मैंने पहले बोला था कि हम इनकी रिस्पेक्टिव जो प्रॉपर्टीज है वो देखने वाले हैं। सो फर्स्ट जो आपकी जो रॉक है वो है इग्नियस रॉक्स, जिसका मतलब आपको पता है फायर से लिया गया। फायर मतलब अब फायर क्यों है इसका मतलब, या फिर इग्नियस रॉक क्यों है, क्योंकि ये जो रॉक्स होती है ये मैग्मा से बनी होती है। जब ये जो मैग्मा होता है जब ये कूल हो जाता है मतलब ठंडा हो जाता है तो ये रॉक्स बन जाती है, और इसको जो इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। एंड फॉर एग्जांपल ये है आपका वोल्केनो, यहाँ पर ले सकते हैं हम इसको, और यहाँ पर मैग्मा है नीचे। और अगर देखो इसके दो चांसेस हैं, अगर आपका मैग्मा इरप्ट हो जाता है तो मतलब वो बाहर आ रहा है, ठीक है। एंड अगर वो इनसाइड है तो इनसाइड में अगर कूल होके वो रॉक्स बन सकता है। एंड अगर वो बाहर आ रहा है तो बाहर जब आएगा तो कूल होएगा, इसकी वजह से वो रॉक्स का शेप ले लेता है। एंड जब वो अंदर होता है, अंदर जब रहता है ये जो मैग्मा है, जब ये कूल होएगा तो ये काफी देर बाद मतलब कूल होता है, जिसकी वजह से जो इसका जो साइज होता है इन रॉक्स का मतलब जो इंट्रूसिव होती है इनको जो कहा जाता है वो कहा जाता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एंड जो बाहर आ जाती है मतलब मैग्मा से इरप्ट होकर बाहर आ जाती है प्लस कूल हो जाती हैं, उसको कहा जाता है एक्सट्रूसिव। और ये ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है जो बाहर आ जाती हैं, तो इसकी वजह से जो इनका जो शेप मतलब साइज होता है ये काफी छोटे साइज में होती हैं। वहीं पर इन कंपैरिजन टू जो आपके इंट्रूसिव होती हैं ये काफी देर बाद मतलब कूल डाउन होने में इसको बहुत टाइम लगता है, जिसकी वजह से इनका जो शेप होता है वो काफी बड़ा होता है मतलब एज कम्पेयर टू एक्सट्रूसिव के कंपैरिजन में। एंड जो इग्नियस रॉक्स है इनको कहा जाता है प्राइमरी रॉक्स। और ये देख सकते हो आप, ये इसके इंट्रूसिव का एग्जांपल है। यहाँ पर अभी जो मैग्मा है वो अंदर है और यहीं पे जब एक कूल हो जाएगा बाद में तो ये रॉक्स का शेप ले लेता है। और साइज मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। एंड जब ये बाहर आएगा तो फिर एक्सट्रूसिव हो जाएगा, ये तो आपको मतलब पता लग ही गया है। और ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो उसको एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स कहा जाता है। एंड ये होती है स्मॉलर इन साइज, क्योंकि ये जल्दी ठंडी हो जाती है एंड इसकी वजह से इनका जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है। एंड इसका जो एग्जांपल है वो है बेसॉल्ट। इन रॉक्स का जो एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं इनको इसका एग्जांपल है बेसॉल्ट। एंड नेक्स्ट जो है वो है इंट्रूसिव मतलब कि ये जो अंदर ही कूल हो जाती है, जो मतलब बाहर नहीं आ पाती है और अंदर ही कूल हो जाती है एंड रॉक्स का शेप ले लेती हैं, उनको कहा जाता है इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। एंड ये होती है लार्जर इन साइज, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेती है ठंडा होने में। और इसका जो एग्जांपल है वो है ग्रेनाइट। एंड नेक्स्ट जो रॉक्स है वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। एंड मेटामॉर्फिक हमने पहले डिस्कस किया है कि ये आपका लिया गया है ग्रीक वर्ड से, और जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म्स। मतलब कि कोई भी रॉक्स होगी या तो फिर इग्निशियस रॉक्स होगी या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स होगी, दे विल चेंज देयर फॉर्म्स। एंड जब ये चेंज अपना फॉर्म करेगी तो जो ये रॉक्स बनेगी उनको कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल इग्निशियस रॉक्स, अब ये देख लेते हैं कि ये चेंज क्यों कर रही है, अपना जो फॉर्म है वो चेंज क्यों कर रही है। ये चेंज करती है बिकॉज ऑफ ग्रेट हीट और प्रेशर की वजह से ये जो अपना जो फॉर्म है वो चेंज कर देती है, और उनको कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल जो लाइमस्टोन है ये अपना मतलब अंडर द हीट एंड प्रेशर ये अपना फॉर्म चेंज करती है एंड दे चेंज इनटू मार्बल्स। लाइमस्टोन जो वो रॉक्स है ये मार्बल में चेंज हो जाती है, और ये है एक मेटामॉर्फिक रॉक्स। एंड क्ले जो चेंज होती है वो होती है चेंज स्लेट्स में, ये भी एक रॉक है। जो थर्ड जो रॉक है वो है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री का
लिया गया है सेडिमेंटेरियम वर्ड से, और जिसका मतलब होता है सेटल डाउन, टू सेटल डाउन। और अगर हम थोड़ा सा मैं बताऊं आपको कि ये कैसे बनती हैं, फॉर एग्जांपल ये है कोई एक रॉक, तो ये अगर विदर होती हैं, मतलब यहाँ से ये टूटने लगी हैं, ये यहाँ से भी टूट सकती है, यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये टूट रही हैं, एंड वहीं पर दूसरी रॉक में के साथ भी सेम प्रोसीजर हो रहा है, तो यहाँ से भी ये टूट रही है। मतलब तो अगर ये जब ये इससे अलग हो जाती हैं, तो मतलब ये फॉर एग्जांपल यहाँ से अलग हो गई, यहाँ से अलग हो गई, एंड बाद में चलकर ये इकट्ठी हो जाती हैं, कोलाइड होगी या हिट ईच अदर, एंड दे लेटर ऑन दे स्टार्ट टू एक्यूमुलेट, एंड ये जो रॉक का फॉर्म लेती है उनका नाम होता है सेडिमेंट्री रॉक्स। एग्जांपल है वो है आपका सैंडस्टोन। सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक्स का एक एग्जांपल है, एंड ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। रॉक्स रोल डाउन एंड क्रैक, जब क्रैक्स होती है तो ये अलग हो जाती हैं, एंड दे roll down and they hit each other, and they later on they start to accumulate and they become sedimentary rocks, and इसका जो एग्जांपल है वो है सैंडस्टोन। अगर इनकी यूजफुलनेस देखें हम, तो इनको आप देखते ही होंगे कि बिल्डिंग में बनाने में यूज होता है, प्लस मटेरियल बनाने में यूज होते हैं। बिल्डिंग मटेरियल के रूप में इनको यूज किया जाता है। अगर रॉक साइकिल की बात करें, बेसिकली हमने 3 रॉक्स देखी हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट थी आपकी इग्नियस रॉक्स, मतलब रॉक्स का साइकिल देख रहे हैं हम, सिंपल सा मैं बोलूँ तो। सो इग्नियस रॉक्स देखी हमने, 3 रॉक्स देखी, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, एंड थर्ड है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। सो इस साइकिल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि इग्नियस रॉक से लेते हैं हम, पहला जो साइकिल में लेते हैं वो लेते हैं यहाँ पर इग्नियस रॉक्स, यहाँ पर होगी इग्नियस रॉक्स। अब देखो अगर हम देखेंगे तो इग्नियस रॉक्स मैग्मा से निकलती है, बाहर निकलेगी, और जैसी बाहर निकलकर ये रॉक्स का शेप लेगी, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि ये कैसे कैसे मतलब ये रॉक्स का शेप लेती है, तो उस प्रकार से ये ली गई, मतलब यहाँ पर एक रॉक्स बन गई, ठीक है। फिर ये आपके मतलब कुछ टाइम बाद इसमें क्रैक क्रिएट हो सकते हैं, इस रॉक में जो ये इग्नियस रॉक्स हैं इसमें क्रैक क्रिएट हो सकते हैं, इसके जो पार्टिकल्स है वो इससे अलग हो सकते हैं, एंड ये सेडिमेंट्स के रूप में अलग अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो रॉक्स बनती है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है, तो देख सकते हो आप इस तरीके से ये फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी। एंड जब यही रॉक्स जब आपके अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर के अंडर आती हैं, तो ये अपना जो फॉर्म है वो चेंज करती है, एंड और उसके बाद ये बनती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। एंड ये फिर आपके इनसाइड चल जाती है इंटीरियर ऑफ अर्थ, एंड फिर से ये मैग्मा के अंदर मतलब एक्यूमुलेट हो जाती है, एंड फिर से मैग्मा की तरह बाद में इस तरीके से निकलती है, जैसे मैग्मा से हमने बताया था कि किस तरीके से मैग्मा से आपकी इग्नियस रॉक्स बनती है। सो उसी तरीके से जब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स अंदर द आपके इंटीरियर के अंदर चल जाती है और उसमें एक्यूमुलेट हो जाती है मैग्मा में, तो और उसके बाद मैग्मा के बाद में जब ये आपके बाद में निकलेगी, बाहर निकलेगी, सो फिर ये एक्यूमुलेट होगी। इसी तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा यूं यूं करके। सो इसको कहा जाता है रॉक साइकिल, और यहीं पर मैंने यहाँ पर ये डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल ये होगी यहाँ पर मैग्मा इग्निशियस रॉक्स, ये बाहर निकलती है एंड विदरिंग एंड इरोजन की वजह से, और इसके वजह से ये डिफरेंट इसके जो सेडिमेंट्स बनते हैं, एंड ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, फिर बाद में ये डिपॉजिट्स होते हैं, प्लस एक्यूमुलेट होते हैं। जब ये एक्यूमुलेट होते हैं तो ये बनाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। और जब अंडर द ग्रेट हीट एंड टेम्परेचर और प्रेशर कह सकते हो आप, तो ये जो अपना शेप चेंज करती है, एंड दे फॉर्म इनटू अ मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पर आप देख सकते हो। सो ये होगी फर्स्ट स्टेज, ये हो गई सेकंड स्टेज,
एंड ये हो गई थर्ड स्टेज। ये सारे स्टेज हमने अभी इस साइकिल में देख लिया है। सो ये हो गई इनकी स्टेजेस, एंड ये मैंने थोड़े से इसके एग्जांपल दिए गए यहाँ पर जो सेडिमेंट्री रॉक्स के हैं, और ये यहाँ पर देख सकते हो आप मेटामॉर्फिक रॉक्स के। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी जो रॉक्स है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स है। फॉर एग्जांपल सेडिमेंट्री रॉक्स के है यहाँ पर सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, शेल, लाइमस्टोन, चर्ट, जिप्सम, सॉल्ट, कोल। ये सब आपके जो एग्जांपल है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स के, और यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल मार्बल हो गया, नीश हो गया, और ग्रीनस्टोन हो गया, या फिर चर्ट, ब्रैकिया हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया। ये सब आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल है। यहीं पर आप देखोगे अगर जो आपके इग्नेस रॉक्स के एग्जांपल देख सकते हो वो है बेसाल्ट हो गया, रियोलाइट हो गया, एंडेसाइट हो गया। ये सब आपके एग्जांपल हैं उसके इग्नेशियस रॉक्स के। और यहीं पर देखो मैंने अगर यहाँ पर मेटामॉर्फिक के बाद में बताया था कि मेटामॉर्फिक के बाद आपकी जो ये रॉक्स है मैग्मा के अंदर चल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स मैग्मा के अंदर चल जाएगी, मतलब इंटीरियर के अंदर चल जाएगी, और इंटीरियर के बाद ये मैग्मा में एक्यूमुलेट होएगी, और उसके बाद ये मेल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर बाद में चल के ये इग्निशियस रॉक्स बनेगी। सो ये एक पूरा रॉक साइकिल है, ये मैंने आपको समझा दिया है। और ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, रॉक साइकिल व्हेन वन टाइप ऑफ रॉक्स गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप ऑफ रॉक्स अंडर सर्टेन कंडीशंस, दीज आर कॉल्ड रॉक साइकिल्स। एंड ये आपको पता है, ये भी दिखा दिया हमने, ये भी कर दिया है पहले। सो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा मिनरल्स की बात कर लेते हैं कि मिनरल्स होते क्या हैं। सो जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि मिनरल आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, जिनकी जो एक फिजिकल मतलब एक सर्टेन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको कहा जाता है मिनरल्स। एंड फॉसिल्स होते हैं, ये आर दीज आर मोस्टली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। और फॉसिल्स तो हमने पहले इसकी डेफिनेशन देख ली है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो एंड हमारे जो द्वारा जो कंटेंट प्रोवाइड किया गया अगर आपको यूजफुल लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड जो आपका जो फीडबैक है वो आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हो, ताकि हम जो अपना जो कंटेंट है वो और इसको मतलब क्वालिटेटिव कर सके। एंड till then, keep studying and keep working hard. We will meet you in next video.